ये तीन इस देश के दुश्मन हैं। ये वो आतंकवादी हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। उखाड़ दिया जाएगा, संतो उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये तीन इस देश के दुश्मन हैं। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप नहीं होगा, तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। ये वो आतंकवादी हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। पेपर लीक के नाम पे ये लोग अपना अपना जहर फैला रहे हैं। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। हमने मंदिर तोड़ बनवा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अरे हमारे लिए क्या किया? कोई सीता माँ के नाम पे जोक मार रहा। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और कुछ बड़े लोग तो ये भी बोल रहे हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अच्छा। पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब सिर्फ हिंदू देवी देवता के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्या होता है पाखंडवाद? जस्ट लाइक अनुरत्ताचार्य जो पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, बहकी बहकी। क्या कहते हैं? हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। आज आप सबको कट्टर हिंदू बनने का मौका दिया जा रहा है। हम यहाँ चारों धर्मों को इकट्ठा किए हैं एक साथ, इस विश्वास के साथ कि आप समझे धर्म से ज्यादा इंसानियत इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे कॉकरोच जनता? कॉकरोच जनता पार्टी ये नहीं है, ये टुकड़े गैंग है। इसमें इंग्लैंड से भी लोग आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, बाकी बांग्लादेशी भी सपोर्टर है, उनके फॉलोअर सब। उनको देखो, ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, असम चिकन नेक को काट देंगे, सब टुकड़े गैंग वाले हैं। ये भारत भारतीय तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। पर कोई भी इतनी आसानी से नहीं समझ सकता कि धर्म से ज्यादा कर्म इम्पोर्टेंट होता। आज आपने कॉकरोच पे कदम रख के इंसानियत का रास्ता चुना है। जब तक आप यहाँ हैं, ये देश ही आपका सब कुछ है।
हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से आप सब अपने हक के लिए लड़िए, सरकार को अपनी समस्या बताइए, और आज के बाद कहीं भी कॉकरोच दिखे तो काला हिट से मार दिया जाएगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो सीधे सरकार से सवाल कीजिए, ये कॉकरोच वॉकरोच के चक्कर में मत पड़िए। और यहाँ कोई भी सीजेपी, कांग्रेस और आपका सपोर्टर है तो वो इस गेट से सीधे बाहर निकल जाए। धन्यवाद। कांग्रेस के टाइम 55 पेपर लीक हुए थे और 55 पेपर लीक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पेपर लीक हो गया, जो लोग भर्ती हुए वो काम कर रहे हैं। कम से कम बीजेपी में पेपर लीक हुआ, पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर कर दिया गया, री एग्जाम करवा दिया जा रहा है। तो देखिए ऐसा है कि भाजपा अपना अच्छा काम कर रही है, अपोजिशन जो है वो मजे ले रही है, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये लगता है कि हमें फ्री में सत्ता मिलनी चाहिए, जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे काम ना करना पड़े। जो 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। अगर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है तो ये बताइए, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी का लास्ट डे होगा, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मोदी को पीटेंगे, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? अच्छा ये बताइए, ये प्रेमानंद महाराज पाखंडी हैं, इसका शिक्षा व्यवस्था से क्या लेना देना? मेरा लिंग मेरी आजादी, मेरा जेंडर मेरी आजादी, और वो ढपली वाले लोग आ जाते हैं आजादी आजादी, सिर्फ इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? जरा मेरे बता दे मेरे को, हमारे विपक्षी लोग। अब कोई जंग की वाहियात बात करता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, सर इसका शिक्षा से क्या लेना देना है? एक गाना गाया जाता है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति इस्तीफे से क्या लेना देना है? जरा मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जहां से भी संभव हो सके मुझे लिंक बता दें। इसलिए देश को यह बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। देवर भाभी वाली डरावनी कहानी सुनोगे? प्यार, आप कितनी अच्छी हैं कविता भाभी, हमेशा ऐसा ही रहा करिए ना। देवर के फेवर में रहने वाली कविता भाभी। हवस काहे कि भाभी सब रहती है मैच्योर, और लड़का लोग को चाहिए समझदार लड़की, और लड़की लोग जो रहती है वो लोग बहुत परेशान करती है। ये हमारा भाई छोटा भाई है। हाँ हमारा भाई है। आपका छोटा भाई अपने पत्नी को पटा लिया है, तो क्या करे? किसी का कह रहे हैं यहाँ बोलिए कि यहाँ रखेंगे। अपने देवर के साथ शादी करने वाली है, अपने देवर के बच्चे की ये माँ बनने वाली है, ये कलयुग की भाभी है। तो देवर को काम चलाओ पति भी मान सकती है कि महिलाएं? संभोग। भाभी